Hello everybody and welcome to the Retino classes. So my name is Tapur Omar and in today's video we are going to discuss the characteristics properties of electrovalent and covalent bond. So electrovalent bond क्या होता है एंड कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है ये वीडियो आपने देखा होना चाहिए इसके लिए, वरना आपको पता ही नहीं होगा ये दोनों में होता क्या है। मैं बहुत बेसिक सा एक ओवरव्यू आपको यहाँ पे दे दूंगी फिलहाल कि ये एक्चुअली में किस तरीके से बॉन्ड बनता है और यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, सो अगर आप बात करोगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जिसको आप आयनिक बॉन्ड के नाम से भी जानते हो, आयनिक क्यों बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे आयंस फॉर्म होते हैं। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो नोन एज आयनिक बॉन्ड। ये होता क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है जब दो एटम्स या दो एलिमेंट्स के बीच में क्या होती है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये किसके बीच में लगता है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड किसके बीच में लगता है? तो ये लगता है दो लोगों के बीच में, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में लगता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये जो हमारे मेटल्स होते हैं ये रिच एलिमेंट्स होते हैं एंड हमारे नॉन मेटल्स पुअर एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, सो ये जो रिच वाले एलिमेंट्स हैं और ये जो पुअर वाले एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे क्या हो रहा होता है? यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा होता है। आप देख के ही समझ रहे हो, रिच वाला ऑब्वियसली पुअर वाले को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा होगा। ठीक है, तो ये जो पुअर वाला है ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है एंड ये जो रिच वाला है ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। सो ये दिख रहा होगा यहाँ तक, लेट मी चेक। यस, ठीक है। सो मेटल्स नॉन मेटल्स से हमारा बनता है इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड। ये बॉन्ड ऐसा होता है जो लग रहा होता है दो एलिमेंट्स के बीच में, मेटल्स और नॉन मेटल्स जिसको हम बोलते हैं। यहाँ जहां पे मेटल्स जो है वो ट्रांसफर रिच सॉरी इलेक्ट्रॉन रिच होता है और जो पुअर वाला है नॉन मेटल वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो ये जो मेटल जो रिच वाला है ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है नॉन मेटल को। ये काम पूरा हो क्यों रहा होता है? क्योंकि सबको होना है स्टेबल, सबको आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, या 2 भी बोल सकते हो के वाली शेल में। ये पूरा काम हो रहा होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में। बहुत सारे हमने इसके एग्जांपल समझे थे, NaCl और कौन सा समझा था? HCl भी आई गेस मैंने इसी में बताया था आपको। देन NaCl बताया था, सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन रहा था, कैल्शियम ऑक्साइड का बनाया था, मैग्नीशियम क्लोराइड का बनाया था एंड सो ऑन। तो ये इलेक्ट्रोवैलेंट के सारे वीडियोस आपने देख लिया। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब कैसा ये बॉन्ड होता है, जब ये बॉन्ड बनता है तो किस तरीके के एलिमेंट्स हमको बाहर मिलते हैं, क्या चीज बाहर आती है इनफैक्ट, और वो जो चीजें आती हैं उनकी प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, तो ये हमको जानना होता है कैरेक्टरिस्टिक्स में। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या कहता है, देखिए ये बोल रहा है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। अच्छा, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स, ये तो हमने इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना, तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है आप ये तो नहीं सोच रहे हो? अगर Na और Cl के बीच में इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बन रहा है तो NaCl जो बन के आएगा ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ठीक, जिसके बीच में बॉन्ड बन रहा है उसका जो कंपाउंड बना दैट इज उसका कंपाउंड। ठीक है, कोवैलेंट कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, सो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर मेड ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। ठीक है, जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है ये किससे मिलके बना है? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज्ड आयन से। तो ज्यादा मेरे ख्याल से ये चीज मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बिकॉज ऊपर मैंने इतनी देर यही समझाया है। मेटल्स और नॉन मेटल्स जब मिल जाते हैं तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो यही मैंने बोला, जो मेटल्स होते हैं, अच्छा मेटल्स होते क्या है बेसिकली? मेटल्स होते हैं हमारे पॉजिटिव वाले एलिमेंट्स और नॉन मेटल्स होते हैं हमारे नेगेटिव वाले एलिमेंट्स। राइट, मेटल्स नॉन मेटल्स, तो पॉजिटिव नेगेटिव, ये कहानी अगर सारे वीडियोस देखे होंगे तो पक गए होंगे इस कहानी से। तो ये होते हैं हमारे मेटल्स नॉन मेटल्स जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पे आता है पॉजिटिव चार्ज, जितने इलेक्ट्रॉन देता है उतने पॉजिटिव चार्ज एंड वाइस वर्सा, जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पे नेगेटिव आ जाएगा और जितने इलेक्ट्रॉन लेगा उतने नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो यही ये चीज यहाँ पे मेंशन है कि जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? हमेशा एक मेटल और एक नॉन मेटल, या जिसको आप दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलोगे, एक पॉजिटिव आयन और दूसरा नेगेटिव आयन। अंडरस्टूड? ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट्स। और ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट इसका कैरेक्टरिस्टिक है। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो होता है इनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। थोड़ा जानते हैं ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट, बहुत बेसिक चीज बता रही हूँ कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। ऐसा पॉइंट
जहां ऐसा पॉइंट जहां पे वो जो टेम्परेचर होता है या जो चीज होती है वो मेल्ट करना स्टार्ट कर जाती है, एक ऐसे टेम्परेचर पे वो पॉइंट जहां पे कोई भी आपने पर्टिकुलर जो XYZ हमारा कंपाउंड या एलिमेंट है वो मेल्ट करना स्टार्ट हो जाए, सो दैट इज इट्स मेल्टिंग पॉइंट। एंड सिमिलरली बॉईल होना जिस पॉइंट पे स्टार्ट होगा दैट इज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो अब आप ये बताओ मुझे, जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है ये किसके बीच में लगता है? तो आप बोलोगे मैम आयंस के बीच में, अभी आपने बताया, यानी कि एक पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है और ये दोनों मिल जाते हैं आपस में, तो बन जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, राइट? अब ध्यान से समझो ये बात, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके बना है ना, बड़ा स्ट्रॉन्ग फोर्स से बनता है ये चीज। कैसे बनता है? एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है इनके बीच में, या मैं डायरेक्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही लिख देती हूँ, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, किसी को पता है इसमें कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही होती है यहाँ पे। कौन सा फोर्स लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव के बीच में अच्छा बॉन्ड बनेगा या बुरा, ये तो आप खुद भी समझ सकते हो, क्योंकि आपने बचपन से पढ़ा है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सिमिलरली यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में बन रहा है, तो भाई हमको सोचना ही नहीं है, बढ़िया बॉन्ड होगा, मजे वाला बॉन्ड होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। ठीक है, ओके। तो ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बना है और इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के बीच में लग रहा है। ठीक है, क्योंकि इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, मतलब ये हो गया कि ये दोनों बड़े ही मजबूत बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इनको तोड़ना आसान नहीं है। अब अगर मैं बोलूं बेटा इसको मेल्ट करके लाओ, कोई एक कंपाउंड ये जो बन के आया इसको मेल्ट करके आओ, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ऐसा मैं नहीं बोलूंगी, तो अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? इसको मेल्ट होने में टाइम लगेगा। क्यों? सोचो, मान लो मैंने बोला मेल्ट करके आओ, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे कि ठीक है हम इसको हीट कर देते हैं तो ये मेल्ट हो जाएगा, मेल्टिंग यही तो होती है। ठीक है, अगर मैंने बोला आप हीट करने गए और आपको पता है इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा है, हीट का काम क्या होता है? सेपरेट करना, जो कंपाउंड्स मिले हुए हैं उनको हटा देता है, दूर कर देता है, बॉन्ड उनकी वीक करने लगता है। यहाँ पे क्योंकि बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, मेल्ट होने वाला जो पॉइंट होगा, बड़ी देर में होगा, बहुत देर बाद ये मेल्ट होगा या थोड़ा टाइम लेके मेल्ट होगा, इंस्टेंटली रिजल्ट नहीं मिल सकता। क्यों? रीजन, कोई पूछे व्हाई इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दोनों का रीजन सेम है। अच्छा, मेल्ट की बात करें चाहे बॉइल की बात करें, रीजन तो दोनों का सेम लगेगा। तो यहाँ पे मेल्ट होने में और बॉइल होने में, दोनों में ही यहाँ पे ज्यादा टाइम लगता है, यानी कि इनका हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे ही ये बॉइल होंगे और बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे ही ये मेल्ट होंगे। रीजन समझ में आया? क्योंकि इनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कनेक्टेड होता है वो बॉन्ड, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कनेक्टेड होता है। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कनेक्टेड होता है, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, तो इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है? हाई होता है। ठीक है, हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है सेकंड स्टेप पूरा? अच्छे से समझ में आ गया क्या होता है सेकंड पॉइंट में? ओके, थर्ड पॉइंट, electrovalent compounds are usually soluble in water but insoluble in organic solvents such as benzene, acetone, carbon disulfide, carbon tetrachloride and so on. इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स जो हैं ये किसमें सॉल्युबल होते हैं? ये सॉल्युबल होते हैं पानी में। इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स किसमें सॉल्युबल होते हैं? तो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। इनसॉल्युबल किसमें होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो बने होते हैं ना कंपाउंड सॉल्यूशंस, दैट इज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में होते हैं। जैसे कि एग्जांपल होता है आपका ये बेंजीन, एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ये इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। देखो, एक होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, एक होता है इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट तो ये जो कार्बन और हाइड्रोजन वाले कंपाउंड्स हैं ये ऑर्गेनिक में आते हैं। अगर मैं बोल रही हूँ इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट तो ये आपका वाटर वाली बात कर रहे हैं। ठीक है, सो दे आर soluble in water or you can say inorganic solvent, but they are soluble in water or inorganic solvent but insoluble in organic solvent। क्या होते हैं? insoluble होते हैं organic solvents में। ठीक है, इसकी कहानी भी वही है कहीं ना कहीं, वाटर जो है वो बहुत पोलर कंपाउंड है तो वो ब्रेक कर देता है। वाटर के पास क्या होता है? पोलर कंपाउंड्स होते हैं, चार्जेस होते हैं उसमें, तो वो ब्रेक कर देता है आसानी से, तो इसमें सॉल्युबल हो जाता है, घुल जाता है आसानी से, और जो तोड़ नहीं पाता उसमें नहीं मिक्स हो पाता। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ज्यादा पावरफुल नहीं होते हैं तो वो ब्रेक नहीं कर पाते हैं, ये रीजन है। देन इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट
एंड इन देयर एक्वस सॉल्यूशंस। अब क्या मैं पूछूं आपसे कि बढ़िया तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे या बेकार तरीके से? आप बोलोगे बढ़िया तरीके से। क्यों? व्हाट इज द रीजन? यहां का रीजन ये है कि यहां पे प्रेजेंट होते हैं आयंस। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में क्या प्रेजेंट होते हैं? आयंस प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि इनमें आयंस प्रेजेंट होते हैं और आपको पता है आयंस जो है वही मूव करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का मतलब है आयंस का मोशन होना, आयंस मूव कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं कि इनके आयंस जो है वो मूव करेंगे रैंडमली, पॉजिटिव नेगेटिव जो है, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है ये क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट बेटा होता ही है कि उसके आयंस जो है वो मूव हो, ठीक है। यही इलेक्ट्रिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये समझ लो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दिस इज अ काइंड ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। सो बेसिकली इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट एंड इन द एक्वस सॉल्यूशन। अच्छा, मोल्टन और एक्वस का क्या मतलब है? मतलब अगर आप इनको हीट कर रहे हो या जब आप इनको एक्वस सॉल्यूशन में लेके जाओ तभी ये काम होता है। क्योंकि इतनी जल्दी इनके आयंस को, मतलब देखो आयंस को, इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना है तो पहले आयंस में ब्रेक करना है। तो इसीलिए ब्रेक करने के लिए या तो उसको एक्वस सॉल्यूशन में लेके जाते हैं या तो उसको मोल्टन फॉर्म में लेके जाते हैं, तभी तो वो ब्रेक होगा। और जब तक आयंस में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक कैसे उसके इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे? सो दिस इज द रीजन कि हम पहले उसको क्या करते हैं, आयंस में ब्रेक करते हैं। आपको पता होना चाहिए आयंस को ब्रेक करने के लिए वाटर या एक्वस सॉल्यूशन आप बोल लो, एंड सेकेंडली क्या होता है, इसको मोल्टन स्टेट में ले जाओ। तो ये होते हैं हमारे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। लेट्स टेक अ क्विक रिकैप ऑफ इट। फर्स्ट नंबर पे हमने बोला कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ आयंस, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस, ठीक है। अच्छा, आपको पता भी होगा नाम क्या होता है? पॉजिटिव आयंस को क्या बोलते हैं बेटा? कैटायंस। एंड नेगेटिव वाले को क्या बोलते हैं? एनायंस, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। कोई पूछे व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? सो strong force of attraction, that is electrostatic force of attraction, which is not easy to break at all, ठीक है। थर्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर यूजुअली soluble in water and insoluble in organic solvent, जैसे कि बेंजीन, जैसे कि एसीटोन एक्सेट्रा। लास्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टन एंड एक्वस सॉल्यूशन स्टेट, ठीक है। सो ये थे हमारे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स। कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं जल्दी से जानते हैं। ये वो कंपाउंड्स होते थे जो बनते थे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। कैसे बनते थे? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बराबरी की शेयरिंग जब होती थी तब ये बनते थे। ये क्या बनाते थे? तो ये बनाते थे मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स मतलब यहाँ पे कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होता था, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बन के आते थे, राइट। कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होता था, आयंस फॉर्म नहीं होते थे। और क्या होता था? यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होता था, सिंगल बॉन्ड। बॉन्ड 3 टाइप का होता था, यहाँ पे दिख रहा है ये ना, ओके। सिंगल, डबल एंड ट्रिपल, क्लियर? 3 टाइप का बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। सिंगल बॉन्ड जिसमें 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो, डबल बॉन्ड जिसमें 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो, और ट्रिपल बॉन्ड जिसमें 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो। सो दिस इज सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। थोड़ा सा वहां से कट गया है, चलो कोई नहीं, 3 डैश लगे हुए हैं, सिंपल, ठीक है। सो ये हो गया हमारा कोवैलेंट कंपाउंड। तो जो कंपाउंड बन गया दैट इज कोवैलेंट कंपाउंड। क्या क्या एग्जांपल आपने इसके पढ़े थे? आपने इसमें पढ़ा था हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, क्लोरीन मॉलिक्यूल, अमोनिया, मीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, वाटर, एसिटिलीन, इथाइलीन एंड अमोनिया। बहुत सारे कंपाउंड्स पढ़ाए थे, मीथेन वगैरह सब पढ़ाए थे, ठीक है। सारे एक एक वीडियो में एक एक एग्जांपल्स हमने इसके कर लिए थे। अब बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, क्या प्रॉपर्टीज है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके। चलो, कोवैलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। वहां पे सबसे पहले क्या था कि इलेक्ट्रोवैलेंट इज मेड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, दैट इज आयंस। यहाँ पे क्या है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। बेटा मॉलिक्यूल्स हमेशा न्यूट्रल्स ही होते हैं। मॉलिक्यूल जब मिल जाते हैं, देखो मॉलिक्यूल क्या होता है, मैं बोलूं ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, मतलब एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ मिल गया है तो उसमें चार्ज तो होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों में क्या हुआ? शेयरिंग हो गई। यहाँ पे ये बोलता है कि कोवैलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। ये किससे बना हुआ है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल से बना हुआ है। मैं इसका बताऊंगी, इसका रीजन है। ऐसा है कि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल से मिलके बना है, इसीलिए तो ये कुछ भी नहीं कर पाएगा वो वाली प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रोवैलेंट कर रहा होता है। एक लाइन में पूरे रीजन है, सबसे इजी लाइन और सबसे बड़ा इसका मीनिंग होता है पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स में, ठीक है। सो कोवैलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स।
सेकेंड पॉइंट, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर यूजुअली वॉलेटाइल लिक्विड्स और गैसेस। पहले तो वॉलेटाइल का मतलब जान लो। वॉलेटाइल का मतलब होता है वेपर्स के फॉर्म में, भाप बनना, ठीक है, वेपर्स बनना। सो कोवेलेंट कंपाउंड्स यूजुअली कैसे होते हैं, वेपर्स होते हैं लिक्विड्स और गैसेस में, ठीक है, वॉलेटाइल होते हैं लिक्विड और गैसेस में। मतलब अगर लिक्विड स्टेट में रख दोगे तो भाप बन के उड़ जाएंगे, और गैसियस स्टेट में रखोगे तो भी वॉलेटिलिटी शो करते हैं, ठीक है। सो कोवेलेंट कंपाउंड्स आर यूजुअली वॉलेटाइल लिक्विड्स और गैसेस। देन पहले इसका रीजन और नेक्स्ट वाले का रीजन वैसे सेम है, तो मैं नेक्स्ट पहले रीड कर देती हूँ। कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली लो। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। क्या रीजन होगा जल्दी से जानते हैं, क्योंकि पहले हम लोग ये रीजन जान चुके हैं इलेक्ट्रोवेलेंट के, इसी का जस्ट ऑपोजिट वाले का। सो इलेक्ट्रोवेलेंट में बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग फोर्स बनती थी। आपको पता होगा यहाँ पे कैसी फोर्स बनती है, बड़ी बेकार सी वीक बॉन्ड बनती है, वीक वाली बॉन्ड। तो यहाँ पे बनता है वीक बॉन्ड, वीक बॉन्ड बनता है। तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब यहाँ पे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अब आप भी समझ गए होंगे कि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है ही नहीं, है ही नहीं, कुछ भी हो वो नहीं, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रांग होती है और ये बहुत वीक होता है। तो यहाँ पे क्या लगता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगता है, यहाँ पे वंडर वॉल फोर्स लगता है। वंडर, ऐसे लिखो इसको, वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक बार चेक कर लो ना, यहाँ W और यहाँ V ना हो, सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक अगर हो तो, ठीक है। सो यहाँ पे लगता है वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या होता है, एक बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बहुत ही कमजोर टाइप का, मतलब आसानी से टूट जाए। तो इसीलिए हम सेकंड पॉइंट में कह रहे थे कि मेल्टिंग और बॉइल, सॉरी सेकंड पॉइंट में कह रहे थे कि वॉलेटाइल होते हैं। भैया इतना कमजोर बॉन्ड है कि लिक्विड स्टेट में भाप बन जाएगा, उड़ जाएगा, कमजोर बॉन्ड। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर हैव हाई सॉरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, वीक बॉन्ड है, आसानी से टूट जाएगा, थोड़े से टेम्परेचर में मेल्ट हो जाएगा, थोड़े से टेम्परेचर में बॉईल हो जाएगा। सो द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली लो। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर and soluble in organic solvents, just opposite of electrovalent bond. इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, they were soluble in water and insoluble in organic solvents. Here it is just opposite of that. It is soluble in organic solvents and insoluble in inorganic solvent, which we can say water. Okay. Now covalent compounds do not conduct electricity. What's the reason? क्या भाई रीजन है, ऐसा क्यों है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करते। पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाते हैं। एक्चुअली पुअर भी कहलाते हैं, नॉन भी कहलाते हैं, ये दो अलग पार्ट होते हैं, पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये चीज भी बदल जाती है। फिलहाल जो आपने पढ़ा है आपके में, जो इस चैप्टर में था, उसमें ऐसा पोलर नॉन पोलर कुछ डिफरेंस नहीं था, तो इसीलिए आपको डायरेक्ट समझना है कि दे आर नॉन कंडक्टर्स। वैसे ही एक्चुअली में कंडक्ट करते हैं, लेकिन बहुत कम अमाउंट है, बहुत पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाते हैं वो भी, ठीक है, जो कंडक्ट करते हैं। और जो नहीं करते हैं उनको तो सीधा नॉन कंडक्टर्स कह दिया जाता है। अब भैया इतना क्या है कि नॉन कंडक्टर्स इनको हम कह रहे हैं, इसका रीजन ये है कि क्योंकि यहाँ पे आयंस होते ही नहीं है। अरे भाई जब हमने पहले पढ़ा है कि बढ़िया कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो क्यों बोला था ऐसा, क्योंकि उस टाइम पे वो जो इलेक्ट्रिसिटी थी वहां पे आयंस प्रेजेंट है, मजे में बढ़िया घूम रहे थे आयंस, इसीलिए ये सब हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आयंस प्रेजेंट नहीं है, तो भैया क्योंकि यहाँ पे आयंस एब्सेंट है और यहाँ पे प्रेजेंट क्या है, तो प्रेजेंट है हमारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ना मोल्टेन स्टेट में ना एक्वस स्टेट में। सो दीज वर द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट। सो 1 2 3 4 5 क्लियर है भैया। 4 हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली या कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लो, पढ़ लिए इलेक्ट्रोवेलेंट के, और 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ लिए कोवेलेंट के। आप समझ गए ये एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसमें वंडर वॉल फोर्स लगता है, वहां पे बढ़िया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। एक वॉलेटाइल होता है या वॉलेटाइल हो जाता है, आप बोलो लिक्विड और गैसियस स्टेट में, और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते कोवेलेंट, और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट। ठीक, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाली बात बोल दी। यहाँ पे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही लो होता है, और वहां पे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही बढ़िया मजे में हाई होता है। सो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स, और इसी के साथ हमारा ये प्यारा सा चैप्टर होता है खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग।